हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वही आपने लास्ट ब्लॉग देखा था, उसके आगे का ब्लॉग है। अभी शाम के वही 7:30 के करीब टाइम हो रहा है। और आपने देखा अभी जो घोड़ा देखा ना शुरुआत में, वो लोहे के जो पत्रा होता है ना, लोहे की पत्तियाँ, उनसे बना हुआ था। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से यहाँ पर चाबी के गुच्छे हैं, मतलब डॉल जैसे। बहुत ही प्यारी प्यारी और अनोखी चीज़ें थी। ये जूतियाँ देख रहे हैं, ये वही 150-200 रुपये में ऐसे मिल रही थी। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर लेने लायक। और उसके बाद अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। उसके बाद कुछ ये स्टैचू थे जिसके पास साथ में हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये सीन। और क्योंकि क्या होता है ना, पिक्चर्स ले लेते हैं ना, तो कुछ चीज़ों को हम अपने पास काफ़ी समय के लिए संजो लेते हैं। और उसके बाद अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो हमारा जो हुनर हाट का टूर था 2 दिन का, और 2 वीडियो गए इसके, तो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब ये जो मतलब हुनर हाट का टूर है वो होता है ख़त्म यहाँ से। और यहाँ पर ना ये बोल रहे थे कि मैं ला फ़ोटो खींच लूँ, तो मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक कुछ ऐसा तोरण जैसी लगी हुई थी, जो कि मैं जिसको देख रही थी। बहुत ही आसान था उसको बनाना। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। और फिर शाम को थी हमारी 7:30 बजे की गाड़ी। तो अभी वही लगभग 6:30-7 का टाइम हो रहा है और हम घर से निकल चुके हैं। और उसके बाद और पता है साथ में हमारे जो हमारी देवरानी का बेटा बद्री, वो भी हमारे साथ में आया है। और मोहन मतलब हमारे देवर जी, वो भी आए हैं हमें छोड़ने के लिए, क्योंकि अब की बार ना सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग कर ली, ऐसे करके बैग हो जाते हैं कई। अगर घर जाओ ना तो बैग हो ही जाते हैं। तो कुल मिला के 1 महीने के बाद हमारी यहाँ से वापसी होने वाली है। तो ये देखिए खड़ी है दोनों भाइयों की जोड़ी, एक दाऊ एक बलदाऊ। और इनमें ना दोनों में मेरे बेटों में मतलब मेरे देवरानी के बेटों में और सिवाय में, बद्री और सिवाय में सिर्फ 3 महीने का अंतर है। 3 महीने में भी 2 दिन कम, बहुत कम अंतर है, जो कि अंतर ज़्यादा पता ही नहीं चलता। और दोनों ही बहुत ज़्यादा शैतान और बहुत ज़्यादा चंचल हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और वो बोल रहा था कि बोली मम्मी मैं आपके घर चल रहा हूँ, आप मुझे कार्टून दिखाओगी ना। और जो मैंने पर्स ले रखा ना रेड कलर का, तो क्या बोल रहा था, इसमें आप चीज़ लेके चल रही हो। बहुत मतलब क्यूट है, बहुत प्यार भरी बातें करता है। और सिवाय तो मेरे क्या है ना, बातें करते नहीं हैं उतना ज़्यादा, और थोड़ी बहुत करते तो शर्मा जाते। लेकिन ये हैं पूरे दादा, वो ढेर सारी इनको बातें करनी होती है और किसी से भी शर्माता नहीं है, बहुत ही फ्रैंक है एकदम। तो ये देखिए बैठे हैं मेरे कान्हा जी, जो कि हमारे साथ अब आगरा से जा रहे हैं भुसावल। इनकी भी पहली यात्रा है आपको बताऊं तो। जो देवर जी हैं मेरे मोहन, तो वो ले रहे थे यहाँ पर थोड़ी सी भगवान जी की पिक्चर। उसके बाद अभी वही 8-8:30 का टाइम हो रहा है। फिर हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर खाना, और खाना ना खाने के बाद फिर ये बेडशीट वगैरह सब लगा ली। और लास्ट टाइम हम लोग जब गए थे ना दिल्ली, तो फिर पता है बेडशीट नहीं मिली थी और ना ही कम्बल वगैरह कुछ, काफ़ी ठंडा लग गया था। और पता नहीं कैसे इनको मैसेज आया, इन्होंने पढ़ नहीं पाया या समझ नहीं पाए, क्या हुआ कन्फ्यूजन। तो कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन। तो कम्बल अम्बल मिला नहीं और हम लोगों ने बहुत ठंड का सामना करना पड़ा। तो बाकी फिर हम लोगों ने रास्ते में कम्बल ख़रीदा, तब जाके काम बना। तो अभी ये सुबह का टाइम हो रहा है, वही 9-9:30 का टाइम हो रहा है। तो फिर पता है हमारी ट्रेन जो थी बहुत बड़ी मतलब मुसीबत हो गई, एक तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइमिंग था भुसावल उतारने का 8:30 बजे, और ट्रेन ने मुझे उतारा है जाके 1:30 बजे, 1:30 से 1:45 बज रहे थे तब। तो आप समझ सकते हैं तब तक खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे 40 मेरे 10 तो बस जो भी था थोड़ा बहुत रूखा सूखा स्नैक्स वगैरह वही हम लोगों ने लिया। बाकी बाहर की चीज़ें हम जल्दी नहीं लेते हैं, कुछ भी समोसे वगैरह हम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। बहुत ज़्यादा ही परेशानी आ जाए तो लें, वरना हम घर का ही लेकर के चलते हैं। और उसके बाद अभी हम पहुंच चुके हैं भुसावल स्टेशन। तो देखिए अभी वही 2 बज रहे हैं, और पता घर पहुँचते पहुँचते 2:30-3 बज गए थे। और बस देखिए घर पर आते ही तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। देखिए मेरे घर की हालत 1 महीने के बाद एकदम
एकदम पूरा ऐसा लग रहा है कि जंगल में आ गए हैं, ये स्थिति है। तुमने ये सब गीला एकदम कर दिया, लोटा डाल देते तो स्थिति इतना बिगाड़ गंदा नहीं के होता रखी है गीला। इन्होंने घर की, पूरे घर को मेरे तबाह करके रख दिया है। देख सकते हैं आप कितनी स्थिति खराब है। वो कहते हैं ना कि एकदम मेरे सपनों के घर को ना इन्होंने पूरा बर्बाद करके रख दिया। देख रहे हैं कबूतरों ने अपना घर बना लिया है, और ये देखिए किचन की हालत कितनी मैसी सी हो गई है। तो होता है, जेंट्स लोग उतना ज़्यादा नहीं घर को संभाल सकते हैं। और आप जिधर देखो ना उधर ही फैला, देखिए बाथरूम तक की स्थिति एकदम खराब हुई है, पूरी तरह से फैला तुम लोग का रखा रूम है। तो तब भी साफ है थोड़ा। हाँ, पापा ने बेड तो साफ रखा है हमारा। रखा क्या, ऐसे ही हम लोग करके गए थे वैसे ही है। पापा वहाँ सो, दो साइकिलें कितनी गंदी है। सबसे ज्यादा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लगता कि ना मेरे घर की सालों से कोई सफाई नहीं हुई, सारे डिब्बे सारा। और दूसरी बात ये है ना कि यहाँ पर भी जैसे कानपुर साइड में भी तूफान वगैरह, थोड़ा सा बारिश यूपी में हुआ था ना, तो बस इधर महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ होगा। मैं जितना गैस कर पा रही हूँ जितना घर गंदा था, और क्योंकि और किसी से तो मेरी अभी बात नहीं हुई जो मुझे पता चले, तो बस मैं यही गैस कर पा रही हूँ कि मुझे लगता है यहाँ पर ना आंधी तूफान यहाँ भी आया है, तो उससे क्या होता है ना काफ़ी डस्ट आती है, और इसलिए थोड़ा और ज़्यादा गंदा है। बाकी तो इन्होंने खूब जितना मर्जी आया उतना इन्होंने घर को फैलाया है। अगर प्रेस की है तो प्रेस का सामान वहीं, अगर जो चीज़ खाया बनाया तो वो वहीं। कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि गृह लक्ष्मी, इसीलिए घर में एक औरत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप समझ सकते हैं कि जो एक गृह लक्ष्मी कर सकती है वो घर का कोई भी नहीं कर सकता है। मुझे लगता है जितना अच्छे से मैं सब चीज़ों को मैनेज कर पाऊँगी उतना ये नहीं कर सकते हैं। और ईश्वर ने भी शायद इसीलिए हर किसी का काम अपने में बांट दिया है कि हमारा ये काम है तो वो हमारे लिए ही परफेक्ट है, और इनका जो काम है वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसा है, सब चीज़ों को ईश्वर ने बांट कर हमारे लिए भेजा है। बाकी कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है, सब कर सकते हैं अगर चाहें, लेकिन जितना ज़्यादा परफेक्टली मैं कर पाऊँगी उतना ये नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं लगी हूँ यहाँ पर, कोई भी खाना पीना नाश्ता कुछ भी नहीं किया है। मैंने सबसे पहले यही सोचा कि मैं पहले किचन स्लैब को साफ़ करूं, और उधर से हम दूध और थोड़ा सा नाश्ता वगैरह लाए थे, और बस मैंने यहाँ पर किचन स्लैब को पूरा साफ़ कर दिया है। और तब तक मैंने इनको बोला कि आप चाय बनाओ, क्योंकि सीधी सीधी चाय तो ये बना पाते हैं अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं है। और बस चेतावनी देते हुए कि बिल्कुल भी गैस या कुछ गंदा नहीं होना चाहिए। तब मतलब मैं एकदम भड़बड़ा गई थी घर को अपने देख के कि मैं इतना गंदा घर को कभी रखती नहीं हूँ, और ऐसा लग रहा था जैसे सालों से मेरे घर की सफाई नहीं हुई है। तो उसके बाद फिर मैं ये सोफ़ा कवर को पलट के इस तरह से बिछा दूँगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं अभी पूरी क्लीनिंग अच्छे से आज नहीं हो पाएगी, तो फिर से वो पैर सोफ़ा कवर गंदा हो जाएगा। तो इसको मैं कल परसों में बदलूँगी, तब तक ऐसे ही पलट के झाड़ के पूरा अच्छे से बिछा दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर देखिए यहाँ पर नाश्ता रेडी है। तो हम लोग रास्ते से ही कोई बोल रहा था ब्रेड ले लो, कोई ये, तो मैंने बोला रेडी ये ले लो, क्योंकि ब्रेड को भी सेकना पड़ता है, इतना टाइम था नहीं, और अभी वही पता है 4 बज रहे हैं। तो बस अब हम लोग चाय और कचौड़ी खाएंगे। तो हम लोगों का ना पेट काफ़ी अच्छे से भर गया था, और मैं इनको यही बता रही थी कि मुझे बहुत ज़ोर से गर्मी लग रही, जल्दी से एसी चला दो बस। तो बस एसी चला के चाय नाश्ता हुआ, उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। झाड़ू होने के बाद पहले मैं बर्तनों को पूरा साफ़ कर लूँगी, कि क्या होता है ना थोड़ा बहुत पानी गिर ही जाता है अगर आप बर्तन क्लीन कर रहे हैं सिंक में फिर भी। तो सबसे पहले मैं बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद मैं करूँगी पोछा अच्छे से, खूब थोड़ा सा फिनाइल वगैरह डाल के। और यहाँ पर देखिए यार बेटी मेरी जो है मदद कर रही है आरोही, और काव्या जो है उधर कपड़े वपड़े निकाल के वो कर रही है नहाने की तैयारी। तो घर में जितने भी लोग हैं ना सभी आज काम कर रहे हैं। तो मेरी बेटियों का सपोर्ट तो मुझे खैर बहुत मिल जाता है, मैं आपको बताऊं। और बस यहाँ पर आरोही सारे बर्तनों को धीरे धीरे लगा देगी अलमारी में, तो क्या है डलिया खाली हो जाएगी, तो फिर आगे का काम और जल्दी हो पाएगा। तो बस अब फटाफट से मैं लगा लेती हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद फिर नहाऊंगी जाके, और कपड़े वगैरह जो भी बैग का सामान निकालना है वो मैं आज कुछ भी नहीं करूँगी। अब सीधे शाम का खाना बनाऊँगी, क्योंकि खाना दिन में बना नहीं है तो सभी लोग भूखे भी होंगे। तो बस थोड़ी 1 घंटे के लिए मैं लेटी हूँ 5 बजे तक, और फिर 5 साढ़े 5 पे उठ के फिर से मैंने खाना ना बनाने की तैयारी की, क्योंकि वही हो जाता ना कि ट्रेन में भी बस ऐसे ही रहा उल्टा सीधा। जो रात में खाना खाया था हम लोगों ने खाया, और पूरे दिन हमारा ऐसे ही निकल गया। और वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और हाँ साथ में सब्सक्राइब
ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए